यदि मैं आपसे कहूं कि मैं आज आपको परमेश्वर का मोबाइल नंबर देने जा रहा हूं, तो आप में से कितने लोग परमेश्वर को कॉल करेंगे? अभी वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर कमेंट्स में जरूर दे। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं आज आपको सचमुच परमेश्वर का मोबाइल नंबर देने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने बाइबल में हमें अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जिसे डायल करके हम जब चाहे परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। हम अपने दिल की बातों को परमेश्वर के साथ शेयर कर सकते हैं और परमेश्वर के दिल की बातों को हम सुन सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एक मोबाइल नंबर का पर्पस क्या है? अभी इसी समय वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर कमेंट्स में जरूर दे। जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं, हम उसके साथ बातचीत करते हैं, हमें उसके साथ बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि हमारी बातचीत उसके साथ लगातार होती ही रहे। तो जाते समय हम उससे कहते हैं, क्या मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है? और फिर वो पर्सन हमें अपना मोबाइल नंबर देता है और जब हम घर आते हैं, हम नंबर डायल करते हैं और उससे बातचीत करते हैं। और फिर हम मोबाइल नंबर के द्वारा जितना ज्यादा उससे बातचीत करते हैं, उतना ही ज्यादा हम एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। सो एक मोबाइल नंबर का पर्पस ये है कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके, हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह सके और एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा जान सके। यानी मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ बातचीत करने का एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातों को शेयर कर सकते हैं। वैसा ही एक माध्यम परमेश्वर ने हमें बाइबल में दिया हुआ है, जिसके द्वारा हम अपने दिल की गहरी बातों को परमेश्वर के साथ शेयर कर सकते हैं और फिर परमेश्वर भी अपने दिल की गहरी बातों को हमारे साथ शेयर करते हैं। जिस मोबाइल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, जो परमेश्वर ने बाइबल में हमें दिया हुआ है, वो है प्रार्थना। यिर्मयाह 33:3 कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो फिर परमेश्वर भी हमें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताएंगे, जिनके बारे अभी हमें कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर भी हमसे बात करेगा। सो प्रार्थना की सिंपल डेफिनेशन क्या है? परमेश्वर से बातचीत करना ही प्रार्थना है। जैसे कि ये वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम जब परमेश्वर से बातचीत करेंगे, तो परमेश्वर भी अपने हृदय की गहरी गहरी बातों को हमारे साथ शेयर करेंगे, जिसे अभी हम नहीं समझते। परमेश्वर अपने बच्चों के साथ एक गहरी संगति चाहता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज सुनो, आप ज्यादा से ज्यादा उसके साथ एक करीबी की संगति में चलो। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जितना आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तरसते हो, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तरसता है। परमेश्वर अपने बच्चों से बात करने के लिए बहुत ही ज्यादा तरसते हैं और वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और प्रार्थना एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हम उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। आप अनाथ नहीं हो, आपके पास एक पिता है और वो पिता आपके साथ अपने हृदय की योजनाओं को शेयर करना चाहता है, जो उसने आपके फ्यूचर के लिए बनाकर रखी हुई है। भजन संहिता 27:8 NLT बाइबल इस प्रकार से कहती है, माई हार्ट हैज हेard you say, come and talk with me. And my heart responds, Lord, I am coming. यहाँ पर परमेश्वर दाऊद से कहते हैं, जैसे कि दाऊद कहता है, मेरे हृदय ने प्रभु तुझे ये कहते हुए सुना है, आ और मुझसे बातें कर। और मेरा हृदय आगे से ये उत्तर देता है कि प्रभु मैं आ रहा हूँ। ये जो इन्विटेशन है, ये हम में से हर एक के लिए है। परमेश्वर हम में से हर किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि आ और मुझसे बातें कर। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप भी दाऊद की तरह परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करोगे कि हाँ परमेश्वर मैं आ रहा हूँ? परमेश्वर ने आप में से हर किसी को ये इनविटेशन दिया हुआ है कि आ और मुझसे बातें कर। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की इस इनविटेशन को रिजेक्ट ना करें, लेकिन आप उसके इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें और आप भी दाऊद की तरह कहे कि हाँ परमेश्वर मैं आ रहा हूँ। आप अपने कमरे में जाए और अपने पिता के साथ बातें करें, जो भी आपके हृदय में है। बाइबल में लिखा है, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दो, अपने दिल की गहरी बातों को परमेश्वर के साथ शेयर करें। जबकि परमेश्वर आपके हृदय की हर एक बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे अपने दिल की बातों को खुद मेरे साथ शेयर करें। और जब आप ऐसा करोगे, परमेश्वर भी आपसे बातचीत करेंगे। आपके जो दुख है, जिसमें से होकर आप इस समय जा रहे हो, परमेश्वर उनकी जगह पर आपको अपनी शांति से भर देंगे, जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। बाइबल में एक समय आया जब दाऊद बहुत ही बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि दाऊद के परिवार को बंदी बना लिया गया और दाऊद के जो साथी थे, उनके परिवारों को भी बंदी बना लिया गया। और जब दाऊद के साथियों ने देखा कि हमारे परिवार कैसे बंदी गृह में चले
गए हैं, उन्हें कैसे बंदी बनाकर ले जाया गया है। तो वो ये सोचने लगे कि ये सब कुछ दाऊद की वजह से हुआ है और वो आपस में चर्चा करने लगे कि क्यों ना हम दाऊद पर पत्थरवा करें। तो उस समय दाऊद बिल्कुल अकेला हो गया। उसके अपने लोग जिस पर दाऊद भरोसा करता था वही उसके विरोध में उठ खड़े हुए और दाऊद को मारने की चर्चा कर रहे हैं। और उस समय दाऊद ने क्या किया? बाइबल में लिखा है दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण किया, उसने अपने परमेश्वर को याद किया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और जब उसने ऐसा किया परमेश्वर ने उसकी आत्मा को मजबूत किया। और फिर दाऊद परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु जो मैंने खो दिया है क्या मुझे उसे वापस लेने के लिए जाना चाहिए? और परमेश्वर उसे कहते हैं कि जा, जो कुछ भी तुमने खोया है तू उन सारी चीजों को वापस लेकर आएगा। ये है प्रार्थना। दाऊद ने परमेश्वर से बातचीत की, लेकिन सिर्फ दाऊद नहीं बोला, परमेश्वर का उत्तर भी आया। परमेश्वर ने भी दाऊद से बात की और परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि जा, जो कुछ भी वो लेकर गए है तू उसे वापस लेकर आएगा। सो दाऊद ने परमेश्वर के वचन के अनुसार काम किया, जो कुछ भी उसने खोया था वो उन सारी चीजों को वापस लेकर आया। तो सिर्फ दाऊद ने प्रार्थना नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने भी उससे बातचीत की। यही है प्रार्थना। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। प्रार्थना परमेश्वर का वो मोबाइल नंबर है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, जिसके साथ आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हो। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वो अकेले बोलते हैं, वो अपने कमरे में जाते हैं, अकेले बोलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की कोई भी आवाज नहीं सुनते और वो ये सोच रहे हैं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन असल में वो प्रार्थना नहीं है। क्योंकि प्रार्थना मोनोलॉग नहीं है जो सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है, लेकिन प्रार्थना डायलॉग है, यानी प्रार्थना दो व्यक्तियों के बीच की जाने वाली बातचीत है। आप परमेश्वर से बात करते हो और परमेश्वर आपसे बात करते हैं। ये है प्रार्थना की सिंपल डेफिनेशन। तो जैसे परमेश्वर ने दाऊद की अगुवाई की, उसने दाऊद से बात की, वो हमसे भी बात कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने यूहन्ना 10 और 27 वचन में कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। हम में से हर कोई जो प्रभु यीशु की भेड़ है, हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। इसलिए आप परमेश्वर के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करें और कमरे में जाए और उसके साथ बातचीत करें। आप परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं इस समय आपके साथ बातचीत करने के लिए आया हूँ, मैं आपके सामने इस समय प्रार्थना कर रहा हूँ। आप भी अपने वचन यिर्मयाह 33:3 के अनुसार बड़ी बड़ी और कठिन बातें मेरे साथ शेयर करें जो मैं नहीं जानता। जब आप अपना पार्ट करोगे तो परमेश्वर अपना पार्ट जरूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। और उस परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम मेरे साथ बातचीत करोगे तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो इसी समय आप ये फैसला करें कि आप हर रोज प्रार्थना करोगे, तब आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखने पाओगे। आप देखोगे कि कैसे परमेश्वर बड़ी बड़ी और महान महान बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं और परमेश्वर की ओर से आने वाली बातचीत आपके जीवन के हर एक हालात को पूरी तरह से बदल देगी। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। आपको परमेश्वर की आवाज को हर रोज सुनना है, कभी कभी नहीं सुनना। प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है से जीवित रहेगा। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो टेंस यूज किया वो है प्रेजेंट टेंस। प्रभु यीशु ने कहा हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि जो परमेश्वर के मुंह से निकला है यानी पहले ही निकल चुका है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, जिसका मतलब है कि हमें हर रोज परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जिसका मतलब है कि हमने परमेश्वर की आवाज को सुना है, सुन रहे हैं और फ्यूचर में भी सुनेंगे। तो परमेश्वर की आवाज को हमें हर रोज सुनना है, क्योंकि उसके द्वारा ही हमारी आत्मा जीवित रहती है, जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों ने आज ये फैसला लिया है कि आप हर रोज कम से कम आधा घंटा तो प्रार्थना करोगे? नीचे कमेंट्स में आई डिसाइड जरूर लिखे, क्योंकि प्रार्थना करने का फैसला करना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। क्योंकि आप डायरेक्टली परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू हो जाएंगे और आप अपने जीवन के हर एक हालात को परमेश्वर के विजडम के द्वारा डील करना शुरू करोगे और तब आप वह जीवन जीना शुरू हो जाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जीवन से भी बढ़कर जीवन। इस वीडियो को किसी ऐसे पर्सन के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है, क्योंकि हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते लेकिन हम एक बदलाव लेकर आ रहे हैं। जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो आप हमारे साथ मिलकर इस दुनिया में एक बदलाव लेकर आ रहे हो। यदि आपके शेयर करने से एक व्यक्ति का जीवन भी बदल जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यदि एक व्यक्ति भी ये फैसला कर ले कि वो परमेश्वर की आवाज सुनेगा, हर रोज प्रार्थना करेगा और वो बड़ी बड़ी और गहरी बातों को जानेगा जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी और परमेश्वर के पास आपका इनाम है। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही जल्द आपको एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है और आप आने वाली वीडियोस के द्वारा भी ऐसे ही सीखना चाहते हो तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सभी को बहुत ही जल्द
मिलते हैं। जय मसीह की।